जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे चैनल की ओर से देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 28 की कथा, जो जुड़ी है भीष्म पंचक व्रत से। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं गणेश जी की एक कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई का मुख देखने के बाद ही भोजन करती थी। इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपने ससुराल चली गई, लेकिन वहाँ भी जाकर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। वह वहाँ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करती और फिर अपने भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आ जाती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर वह भोजन करती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती, फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वह अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखा तो वह वहीं बैठ गई। तब उसकी भाभी ने पूछा कि दीदी, आपके पैरों में क्या हो गया है? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वह मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसकी भाभी ने गर्म पानी से उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी और फिर चाय पानी पिलाया। कुछ देर बाद बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो भाभी अपने पति से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं, अपनी बहन के पैर की तरफ देखा नहीं, अब वो आपके मुख देखे बिना भोजन भी नहीं करती, और आप हैं कि आप अपनी बहन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे थे। जाइए, अभी के अभी जाइए और पूरा का पूरा रास्ता साफ करवा दीजिए। यह सुनकर भाई को बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुख देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि वह किस तरह आती है और कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी से उसने कहा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करा देता हूँ। वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर दिया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया कि गणेश जी की मूर्ति को उसने वहाँ से हटा दिया। यह देखकर गणेश जी भगवान नाराज हो गए और जब वह घर गया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई लोग, आप थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने ही वाली है, वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले बोले, आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, लेकिन कल से किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दीजिए, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगे। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। जंगल का रास्ता साफ हुआ था। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ नहीं थे। उसने सोचा कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ गई। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वह चली गई। तो भगवान ने सोचा कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, मुझे कौन पूछेगा, मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं।
सिद्धिविनायक जी ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखाई देता है। उसने सोचा कि पता नहीं कौन था, किसने मुझे आवाज़ लगाई, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा मैंने सुना है मैं वैसा ही कर लेती हूँ। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले में बांध ली और अपने भाई के घर पहुंच गई। वहां जाकर देखा बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। उसकी भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने पत्तियों वाली बात याद की तो उसने जैसे सुना था उसी तरह से दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया, जिससे उसका भाई उठकर बैठ गया और बोला कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। ऐसा कहते हुए उसने उसको सारी बात बता दी। यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि सब लोग कहने लगे कि बहन की आस्था में सत्य था, इसीलिए भगवान ने उसकी सुन ली और वह अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लाई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसे सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 28 की कथा। राजा पृथु कार्तिक मास महात्म्य की पवित्र कथा को सुनते हुए बड़े ही आनंदित हो रहे थे और बड़े ही आनंद के साथ उन्होंने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे सिद्ध हुआ? और तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है पर बीच में लुप्त हो गया था, फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, उसकी कथा हम तुम्हें कहते हैं, ध्यान से सुनो। कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा था। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया था, इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर भीष्म जी से कुशल मंगल पूछी और फिर श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी ने कहा, हे भगवान, आप त्रिलोकीनाथ होते हुए भी पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? आपको पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोक आपके वश में हैं, तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप या यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने ऐसा व्रत किया है जो मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका पूरा वृतांत आपसे कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण निवास करते थे, जिनके नाम कवि, शुचि, दन और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब धन प्राप्त किया करते थे। एक समय वह पांचों मथुरापुरी में सुई नाम के एक राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह पांचों उपवास करते और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहते।
फिर एक दिन उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उन्होंने सुना कि कादम्बरी नाम की एक राजा की पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण है, राग और कंठ में अत्यंत प्रवीण है, नाचने में दक्ष और रूप यवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वो ऐसे स्थान पर जा खड़े हो गए जहाँ से नृत्य दिखाई तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वो प्रत्येक से कहते रहते। तब किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल ही उन 5 को वहां बुलाया जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उन्होंने चक्र छोड़कर योग ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस प्रकार कादम्बरी उनके रूप और गुण को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छुपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है, वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे विष्णु जी, एक ब्रह्मचारी था जो मेरा भक्त था। दुष्संगति के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की उसी प्रकार कवि नामक ब्राह्मण ने भी की। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गाना सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन और नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से ब्राह्मण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त धन दान करके विरक्त हो गए। दूसरे दिन सूची आए। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गान एवं रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गान करने के बाद मुनि की तरह पूजा और गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वहां पर दंत नामक ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं की भांति कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया और बाद में अपने भाइयों की ही तरह उसने भी व्रत और उसका पारण किया। इस प्रकार बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने का फल करोड़ों गुना होता है। जब राजा ने भी कादम्बरी के मंदिर जाने का समाचार सुना तो उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य करने के कारण यही कादम्बरी
द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण जिसने आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि किया था युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने के कारण कवि अर्जुन हुआ। सुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुए। हे विष्णु जी, इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा पंचक व्रत किए जाने से यह व्रत तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री कृष्ण के मुख से यह सब सुनकर भीष्म उनके सामने नतमस्तक हो गए। कार्तिक आने पर उन्होंने पूरे विधान से सर्वप्रथम इस व्रत को किया, जो कालांतर में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नारद मुनि के मुख से यह सब सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया कर भीष्म पंचक व्रत का विधान भी बताइए। नारद मुनि बोले, हे राजन, भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि और पितरों का तर्पण होता है। भीष्म पंचक में नित्य ही विष्णु जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न संतति रहित गंगा के पुत्र ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। साधक को कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रातःकाल एकादशी को विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करना चाहिए। बाण सैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया था, जिसे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना था और भगवान वासुदेव ने उन पर प्रसन्न होकर कहा था कि हे भीष्म, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह सुनाया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल की याचना की है और अर्जुन ने बाणों के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया है, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हुए हैं। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें लोग अर्धदान से तृप्त करेंगे और मुझे संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नामक व्रत का पालन प्रतिदिन करेंगे। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, वह 1 वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह पुण्य व्रत महापातक को भी नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को श्रद्धापूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए और इसमें भीष्म जी के लिए जल दान और अर्घ्य दान विशेष यत्न से करना चाहिए। भीष्म जी को अर्घ्य दान करते समय बोले, जिनका वध पाद गोत्र और संस्कृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म परमात्मा जी को मैं यह जल देता हूँ। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र ब्रह्मचारी भीष्म जी को मैं अर्घ्य देता हूँ। फिर भक्तिपूर्वक सर्व पापहारी श्री हरि का भक्तिपूर्वक जल चंदन गंध और कुमकुम के द्वारा पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक घी का दीपक भी 5 दिनों तक भगवान के समीप जलाना चाहिए और देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना, ध्यान और नमस्कार के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर घी मिले हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा हवन करें। इसके बाद साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें तथा पूर्व मंत्र का जाप करना चाहिए और फिर धरती पर शयन करना चाहिए। यह व्रत धारण करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान श्री हरि की भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहिए। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का यह भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। इसमें अन्न का निषेध है, इसलिए साधक को इसमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत का पालन करके पूर्णमासी आने पर पहले के समान पूजन करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए और बछड़े सहित गौ का दान करे। भीष्म पंचक व्रत करने वाले
ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। इसके बाद स्वयं भोजन करे। इस प्रकार व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। यह थी आज की विशेष कथा। ऐसी ही धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने परिवारजनों के साथ भी साझा करें। धन्यवाद।